नमस्कार दोस्तों। हिल गई सरकार, बंद हुआ पूरा बिहार। आज पूरा बिहार बंद रहा, पूरे बिहार में चक्का जाम रहा और राजधानी पटना की सड़कों पर ऐसा लग रहा था आज जनसैलाब नहीं बल्कि महाजनसैलाब उमड़ा हुआ है। पटना की तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे। हम बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीर भी दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे भी कि बिहार में आने वाली तारीखों में जो चुनाव होनी है, आज का जो बिहार बंद रहा, ये आने वाली तारीखों में सरकार को बंद किस तरीके से करने जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार के लोग सड़कों पर निकल पड़े। आज पूरे बिहार में चक्का जाम रहा। बिहार का शायद ही कोई ऐसा चौक चौराहा रहा हो जहां बंद की तस्वीर नजर नहीं आई हो, जहां आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, महागठबंधन के तमाम दलों के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क पर नजर नहीं आए हों। और कहते हैं ना कि गरीबों का हक छीनोगे, गरीबों का हक छीनोगे तो सड़कों पर जनसैलाब ही उमड़ेगा, सड़कों पर जनसैलाब ही उमड़ेगा। एक बार मैं सूबा की राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ड्रोन से ली गई तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। बिहार के अलग अलग जिलों की भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत मैं राजधानी पटना से ही करना चाहता हूं, जहां चुनाव आयोग का दफ्तर है, जहां चुनाव आयोग के पदाधिकारी बैठे थे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दफ्तर है, जहां नीतीश कुमार की पार्टी का दफ्तर है, जहां बीजेपी का दफ्तर है। वहां का नजारा किस तरीके का था आप तस्वीर ही देखिए। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए। आज तेजस्वी के एक आह्वान पर पूरा पटना जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, झंडा से जो नजर आ रहा होगा, ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, इस ट्रक पर तेजस्वी यादव सवार हैं, राहुल गांधी सवार हैं, इस ट्रक पर दीपांकर भट्टाचार्य सवार हैं, डी राजा सवार हैं, लेफ्ट, आरजेडी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस ट्रक पर सवार हैं, मुकेश साहनी भी सवार हैं। और राजधानी पटना की इस तस्वीर से ही अंदाजा लगाइए कि जब सूबा की राजधानी में 15-20 हजार लोग एक साथ सड़क पे चल रहे हों, 15-20 हजार लोग एक साथ सड़क पे चल रहे हो, तो जरा सोचिए वो नजारा किस तरीके का है, किस तरीके का नजारा है, जरा से सोचिए। मैं चाहूंगा एक बार फुल स्क्रीन में आप विजुअल देखिए, फुल स्क्रीन में आप विजुअल देखिए। बिहार के राजधानी की ये विजुअल्स देखिए, बिहार के राजधानी का ये विजुअल देखिए और बिहार की राजधानी की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि भीड़ किस तरीके का है और क्या चुनाव आयोग गरीबों का हक छीन पाएगा, दलितों का हक छीन पाएगा। क्या चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करा रहा है, क्या चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले वो काम करा पाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग की मंशा पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, वो दस्तावेज आज की तारीख में कितने लोगों के पास है, जरा सोचिए। और पटना की तस्वीर आप देख रहे थे, बिहार की राजधानी का तस्वीर आप देख रहे थे, जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अब जरा सोचिए कि बिहार की राजधानी से यह हुंकार क्यों है, आखिरकार बिहार की राजधानी से हुंकार क्यों है? तेजस्वी के हुंकार आज सरकार ने भी देखी है, राहुल गांधी के हुंकार आज चुनाव आयोग ने भी देखी है। और लोकतंत्र में मताधिकार का हक हर किसी को है, सरकार को चुनने का अधिकार हर किसी को है। चुनाव आयोग दस्तावेजों के आधार पर किसी का हक नहीं छीन सकता, किसी का हक नहीं छीन सकता। बिहार की जनता अब कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गई है और आने वाली तारीखों में जब चुनाव होगा
तो वोट में भी आप देखेंगे किस तरीके से यह भीड़ बड़ी तब्दीली होते नजर आएगी। मैं एक बार चाहूंगा पहले बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आई है वो तस्वीर देखिए। एक बार में 6 फ्रेम आपको दिखाएंगे, एनडीए के किले के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, बीजेपी के गढ़ में मचे हरकंप की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी पटना की है दोस्तों। पहली जो तस्वीर है वो राजधानी पटना की है और पटना में आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है। पटना में किस तरीके का नजारा है आपने पहले भी तस्वीर में देखी, लेकिन दूसरी जो तस्वीर है, दूसरी तस्वीर है बिहार के भोजपुर का, शाहाबाद के इलाके की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाहाबाद के इलाके की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। संपूर्ण बिहार बंद और बिहार बंद के दौरान की यह तस्वीर है। तीसरी तस्वीर है मोतिहारी की। मोतिहारी में भी आप देख सकते हैं आज सड़कों पर पूरी तरीके से महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं का कब्जा रहा। चौथी तस्वीर है मोक्ष और ज्ञान की नगरी कहे जाने वाली बिहार के गयाजी की। गयाजी में भी आप देख सकते हैं जो महागठबंधन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर डटे हुए हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की 5वीं तस्वीर है। 5वीं तस्वीर नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की है और नालंदा से आई तस्वीर भी बता रही है कि बिहार बंद सुपरहिट रहा है, बिहार बंद असरदार रहा है, व्यापक रहा है। और छठी तस्वीर है बिहार के सासाराम की। सासाराम की छठी तस्वीर है दोस्तों। और ये 6 जिलों की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो 6 जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इन 6 जिलों में आज की तारीख में जो बंद का असर दिखा है उसका नजारा आप देख रहे थे और ये नजारा पूरे बिहार में रहा। इस तरीके की तस्वीर बेगूसराय से भी आई, मुजफ्फरपुर से भी आई, दरभंगा से भी आई, वैशाली से भी आई, पूर्णिया से भी आई, समस्तीपुर से भी आई, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आई। और ये तस्वीरें बता रही है, ये तस्वीरें बता रही है कि बिहार चुनाव की तारीखों का बस घोषणा होने दीजिए। अब जरा समझाते हैं आपको विस्तार से। चुनाव आयोग ने कहा कि सशरीर उपस्थित होकर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराएं। वो दस्तावेज मांगे जो दस्तावेज आज की तारीखों में बहुत सारे लोगों के पास मौजूद नहीं है। अब चुनाव आयोग को इस बात की कैसे जानकारी हो कि बिहार के करोड़ों करोड़ लोग, 3-4 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं। बिहार गरीब और पिछड़ा प्रदेश है, यहां की जनता परेशानी में पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हम कराएंगे ही कराएंगे, चुनाव से पहले कराएंगे। तो देखिए विपक्ष ने यह नब्ज पकड़ा कि महाराष्ट्र में क्या किया। महाराष्ट्र में क्या किया चुनाव आयोग ने? महाराष्ट्र में खेला किया और महाराष्ट्र में सरकार बना लिया। दिल्ली के चुनाव से पहले इस चुनाव आयोग ने क्या किया? दिल्ली के चुनाव से पहले इस चुनाव आयोग ने क्या किया? दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की बन गई। जम्मू कश्मीर में क्या किया? हरियाणा में क्या किया? चुनाव आयोग की मंशा सवालों से घिरी है। और ऐसे में तस्वीरें जो आती है, ऐसे में दोस्तों तस्वीरें जो आती है वो तस्वीरें ये कहती है कि चुनाव आयोग अगर हक छीनेगा तो अधिकार के लिए लोग लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जनसैलाब जैसा नजारा पूरे बिहार के गली गली कोने कोने से आएगा। तो बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ आज ना सिर्फ विपक्ष की गोलबंदी नजर आई है, ना सिर्फ विपक्ष की एकता दिखी है, बल्कि नेता, कार्यकर्ता, आम जनता भी सड़क पे नजर आई है। आम जनता भी सड़क पे नजर आई है। और आने वाली तारीखों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव में इस बंद का असर दिखेगा। खामियाजा मौजूदा सरकार को न भुगतनी पड़ जाए। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।
नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।